गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, हम भी ठीक है। और आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 5 बजे से। और आज हम 5 बजे उठ गए थे और आज हमें जाना था घर। और मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि आज हमें जाना था घर और मैं इसी चक्कर में जल्दी सुबह उठ भी गई। तो उठने के बाद गंगा जी ने चाय बनाई और दोनों ने फटाफट चाय पी। और चाय पीने के बाद मैं चली जाती हूँ अब नहाने और फटाफट नहा लेती हूँ। और हमारी गाड़ी भी आ जाने वाली है 7 बजे। तो आज हम टैक्सी से जाने वाले हैं, आज हम बस से नहीं जाएंगे क्योंकि टैक्सी ना जल्दी पहुँचा देती है। और टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो हमारे गाँव के हैं, तो हम टैक्सी से जाने वाले हैं। हमने उन्हें कॉल कर दिया था, वो आ जाएंगे अभी 7 बजे। तो फटाफट मैं नहा के आती हूँ और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो वियर करने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी टी शर्ट है जो मैंने इसका टैग अभी तोड़ा भी नहीं है। और ये मेरी जीन्स है और इन दोनों को मैं साथ में वेयर करने वाली हूँ। अगर ये टी शर्ट अच्छी नहीं लगी तो मैं ये वाली टी शर्ट वेयर करूँगी उसके बाद। लेकिन जब मैंने ये पहनी तो ये अच्छी लगी तो मैंने इसको रहने दिया। इसको सोचा क्यों ना मैं घर जाके कभी किसी फंक्शन पे पहन लूँगी क्योंकि घर जाके हरेला भी है तो उसमें पहन सकती हूँ। तो फटाफट मैंने अपने बाल वाल बांध लिए और थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बैग वैग पीछे और बैग वैग सारे तैयार हो गए और हम भी तैयार हो गए और हमारी गाड़ी भी आने वाली है। और गाड़ी वाले का फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आओ मैं आ चुका हूँ। तो फटाफट अब सामान को बाहर करते हैं गेट के पास और लगाते हैं रूम पे ताला वाला और निकलते हैं अपने घर के लिए। तो आखिरी बार इस रूम को देख रही हूँ मैं। और होता है ना, हम कहीं भी रहते हों और वहाँ से हम बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो तो ताला वाला मार के जा रहे हो तो थोड़ा देर अजीब जैसा लगता है रूम को छोड़ने में कि हम हाँ इतने दिनों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो लास्ट बार मैं एक बार रूम पे देख रही थी तो यहाँ पे मैं फटाफट ताला लगा लेती हूँ और मैंने यहाँ पे ताला मार लिया है और चाबी मेरे हाथ में है। तो अब निकलते हैं हम अपने घर के लिए। आज की खुशी भी हो रही है और दग दग भी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रही है ऐसी। खुशी भी है घर जाने की और दिल में घबराहट सी भी हो रही है। और गाड़ी भी आ चुकी है हमारी बाहर, तो हम फटाफट निकल चुके हैं गाड़ी के लिए। और यहाँ पे गाड़ी में बैठ के गाड़ी निकल भी चुकी है। और दोस्तों मुझे सीट नहीं मिली और मैं सीट के बगल में बैठी थी, मतलब सीट किसी और की थी, कोई और बैठा था। और आज मैंने पहली बार ट्रेन देखी अपनी लाइफ में। मैंने आज तक ना ट्रेन की पटरी देखी थी ना ट्रेन देखी थी। आज मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ट्रेन भी देखी और ट्रेन की पटरी भी देखी है। तो जैसे ही ट्रेन आई मैंने वीडियो बना लिया। और तो मुझे बीच वाली सीट मिली थी, मुझे साइड वाली खिड़की वाली सीट नहीं मिली। तो उससे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी लेकिन मैं तब भी थोड़ा थोड़ा बना ले रही थी। तो यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी अपनी। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। और ये मेरे नए फ़ोन का ब्लॉग है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने फ़ोन लिया है और मेरा फ़ोन है मेट्रोला का और ये मुझे 28,000 रुपये का पड़ा। और इसके साथ मुझे कुछ गिफ्ट भी मिले हैं तो आप लोगों के साथ मैं वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी। अभी वो मैंने एडिट नहीं किया है इस वजह से पीछे छूट गया, तो मैं आप लोगों के साथ वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी बहन और मेरी बहन की सास भी आ चुकी थी खटीमा से और अब हम पहुँच चुके हैं चंपावत। तो यहाँ से हम मिठाई वगैरह बना रहे हैं घर के लिए, मिठाई तो ले ही जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से हम मिठाई वगैरह ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग बैठे थे और मैं खा रही थी कुरकुरा क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद जी मचल जाता है तो कुछ नमकीन सा चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा शीशा भी लगा था। हम रूम से बस चाय पी के आए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था रूम पे क्योंकि उल्टी वगैरह हो जाती है और मैंने रास्ते में भी कुछ भी नहीं खाया उल्टी की वजह से। और हम पहुँचे हैं 3:30 बजे घर, मैंने तब तक भी कुछ नहीं खाया और घर पहुँचते तो खाना खा ही लिया था। लेकिन भूख भी लग रही थी लेकिन डर भी लग रहा था कि अगर मैं खाना खा लूँगी तो उसके बाद उल्टी हो जाएगी और उल्टी होने के बाद पूरा गर्दन वगैरह छिल जाती है, गला वगैरह बहुत अजीब हो जाता है उल्टी होने के बाद। तो इस वजह से मैंने कोई भी खाना नहीं खाया। और उसके बाद हम चंपाव से निकल चुके थे लोहाघाट के लिए और लोहाघाट से भी निकल चुके थे हम बाराकोट के लिए। तो हम फटाफट से निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो ये थोड़ा लोहाघाट का व्यू है थोड़ा सा। और यहाँ पे भी मुझे बीच वाली सीट ही मिली, साइड वाली सीट नहीं मिली। तो वीडियो बनाने में तब भी दिक्कत हो रही थी लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा तब भी बना लिया। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लोहाघाट और लोहाघाट में हम उतर गए और लोहाघाट से हमने फिर टैक्सी चेंज कर ली। टैक्सी चेंज करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अब बाराकोट। अब बाराकोट के लिए निकल चुके हैं। और ये मेरी बहन की बेटी है जो हमने पकड़ रखी थी और हमारे पास रह नहीं रही थी, बार बार मम्मा मम्मा कर रही थी लेकिन तब भी हमने ज़बरदस्ती पकड़ रखा था क्योंकि उसकी मम्मी को बहुत उल्टियाँ हुई थी, बहुत उल्टियाँ। और मुझे तो उल्टी हुई नहीं लेकिन मेरा जी बहुत मचल गया, मेरा पेट बहुत मचल गया। और उल्टी नहीं हुई क्योंकि उल्टी इसलिए नहीं हुई मैंने सिर्फ चाय पी थी और कुछ भी खाना नहीं खाया था।
और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया और एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत ज़्यादा लंबा भी हो चुका है और बोलने में भी दिक्कत आती है। काफ़ी लंबे ब्लॉग में छोटे छोटे ब्लॉग होते हैं तो वॉइस ऐड करना भी सही होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। लंबे ब्लॉग में जल्दी हो नहीं पाता, टाइम लग जाता है बहुत। तो अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ घर जाके। अभी बज रहे हैं 12 और अब मैं 12 बजे तक सोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी है। वीडियो एडिट तो बिना नेट के हो जाती है और फिलहाल मेरे घर पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे, तो आप मेरे घर का व्यू देख सकते हो। तो मैं अभी आधे रास्ते में पहुँची हूँ और अभी पैदल पैदल जा रही हूँ। और ये गाँव मेरा गाँव है और ये मेरी बहन मुझे लेने के लिए आई थी हम लोगों को, तो उसने बैग और बच्चा दोनों पकड़ रखा है और मैंने एक बैग पकड़ रखा है और बाकी मैं ब्लॉग बना रही थी अपना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो आगे, ये मेरी बहन है, गंगा दीदी है और मेरे मामा हैं और ये आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। और आप व्यू का मज़ा ले सकते हो। व्यू कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ का। और ये तो पहाड़ है, पहाड़ों का व्यू तो वैसे भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे भी आजकल बहुत हरा भरा होता है, तो हरे भरे में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी पहाड़ पे तो बहुत ज़्यादा हरा भरा ही हो रहा है। और ये मैं हूँ और मेरी हालत देख सकते हो आप। गाड़ी में बैठ के हवा से बाल ऐसे हो चुके थे, मैंने जूड़ा बांध लिया बाद में। पहले मैं बस पौनी बांध के लाई थी, लेकिन हवा से मेरे बाल इतने बिखर गए, इतने बिखर गए, तो मैंने उसके बाद जूड़ा कर लिया अपना। और आप फिर से व्यू का मज़ा देख सकते हो। देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से चलने में। और मैं यहीं को देखी थी चलते चलते। और आप जो घर देख रहे हैं छोटे छोटे से, मेरा गांव है ये। मुझे यहाँ जाना है, अभी घूम के जाना है, ऐसे नीचे को नहीं जाना, ऐसे ऊपर से घूम के जाना है। तो फटाफट चल लेती हूँ। और जो सामान है वो काफ़ी भारी हो रहा है और सुबह से कुछ नहीं खाया है, पैर वैर काँप रहे हैं। तो आप ये जो स्क्रीन पे घर देख रहे हैं ना, ये मेरा घर है। ये मतलब हमारा घर ना अकेले में है, यहाँ किसी का घर नहीं है एक सिवाय हमारे घर के अलावा। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा घर है, तो यहाँ पे हमारा घर है और मुझे यहाँ जाना है। और नीचे साइड इधर को हमारा गांव है, तो उधर दूर साइड में हमारा गांव है और यहाँ से मुझे पैदल पैदल घर जाना है। और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे पीछे छूट जा रही हूँ और दिया लोग आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे रोड ही नहीं है गाइस, तो हम क्या करें, रोड नहीं है तो पैदल पैदल ही जाना पड़ता है। रोड देते ही नहीं है तो पैदल पैदल ही जा रहे हैं हम। तो इस बार तो कह रहे थे कि लोग रोड आ जाएगी आ जाएगी, लेकिन रोड आई नहीं। फिर से वही हाल है गांव वालों के। तो फिर से हम पैदल पैदल ही जा रहे हैं। तो यहाँ से मैंने बेबी मैंने पकड़ लिया था क्योंकि दिया का हाथ बहुत ज़्यादा थक चुका था बेबी पकड़ने से, और उसके पास बैग भी था। तो मैंने अपनी बहन का बेबी मैंने पकड़ लिया। थोड़ी देर हम तीनों ऐसे मिल के पकड़ रहे हैं। और जो गंगा दी और मेरे मामा हैं वो आगे को चले गए हैं क्योंकि उनके पास भी भारी सामान है, तो वो जल्दी जल्दी चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक गाय आ गई थी रास्ते में और हम रास्ते से साइड हो गए हैं। तो ये दिक्कत ना हमेशा ही रहती है कि यहाँ पे मतलब जानवर घूमते रहते हैं, जानवर चढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर। और ये इनमें से कोई मारने वाले जानवर भी होते हैं और हम लोग फिर साइड हो जाते हैं, ऊपर को हो जाते हैं या नीचे को हो जाते हैं। और नीचे ऊपर होने में इतनी दिक्कत आई ना अभी, क्योंकि मेरे पास बच्चा भी था और मैं फिसल भी सकती थी। और यहाँ के रास्ते ऐसे हैं आप देख सकते हो। और बारिश की वजह से तो बिल्कुल गंदे रास्ते हो रहे हैं और यहाँ पे रोड नहीं है बिल्कुल भी। और आप ये रास्ते देख सकते हो कैसे पानी से भरे हुए हैं और हमारे पास बहुत सारा सामान भी और बच्चा भी है। ऐसे मुश्किल हो रही है मतलब हमें घर जाने की। अगर रास्ता तब भी सही होता है तो तब भी हमारा टाइम बच सकता था, लेकिन हमें ये रास्ता चलते चलते 1 से 1.5 घंटे लग गए क्योंकि ये सामान भी भारी था और बच्चा भी था। ऐसे में पानी वानी और रास्ता अजीब हो तो चलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कोई रोड वोड की सुविधा है नहीं। और मुझे पुष्कर सिंह धामी से निवेदन है कि यहाँ पे रोड की सुविधा देने की कृपा करें। यहाँ पे भी देखे थोड़ा सा हमारा गांव बिछड़ा हुआ गांव रह गया है, यहाँ पे कोई रोड वोड वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे हम चले गए अपने घर के लिए और मेरी बहन आगे आगे चल दी है। और उसका ना उल्टी से बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। वो मतलब घर पे खाना खा के आई थी चावल वगैरह, तो उस वजह से ना उसने उल्टी करी और वो मिर्च वाला खाना खाया था, उस वजह से उसके गले में बहुत खराश हो रही है और चल नहीं पा रही है। वो अपना बेबी भी नहीं पकड़ पा रही है, उसने एक बैग पकड़ा है बस चली जा रही है। तो उसका बेबी भी हम ही ला रहे थे हम दोनों। तो यहाँ पे फिर से हमें बैल वगैरह मिल गए, फिर से हम साइड हुए, फिर से हमें देर लग गई आने में। तो मामा लोग आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं वो। अब पता नहीं वो हमें रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। और आप फिर से व्यू का आनंद लीजिए। और आप मौसम देखिए, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इतने बादल में बारिश तो नहीं आएगी। जब पूरा घना मौसम होगा तभी बारिश आ सकती है।
बारिश तो नहीं आएगी लेकिन हाँ धूप भी नहीं आएगी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज धूप भी नहीं आ रही है और बारिश भी नहीं हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। और इस मौसम में हम तब भी घर पहुँच गए। अगर धूप आती तो हमारा बहुत ही मुश्किल हो जाता घर पहुँचना। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था और यहाँ पे सामान की अदला बदली कर रहे थे। तो जिसने हल्का सामान पकड़ा था उसे भारी सामान दे रहे थे और जिसने भारी पकड़ा था उसे हल्का ले रहे थे। तो यहाँ पे बच्चा मेरी दीदी ने पकड़ लिया और उसके बाद बैग जो है वो मेरे मामा ने पकड़ लिया है और उसके बाद आटे की थैली पकड़ने वाली है दिया। और दिया ना बेचारी, मतलब ये काम होता है इसका, कोई भी आए जाए सामान ले जाना पहुँचाना इसी का काम रहता है। तो यहाँ पे इसने 20 किलो की आटा की थैली पकड़ी है और जो इसके कंधे पे बैग है इसमें भी बहुत सारा सामान है, ये भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो 10-15 किलो का वो बैग भी मान लो और 20 किलो का आटा का थैला है ये थैला। इतना बड़ा थैला पता नहीं क्यों ले गया आई। 5 किलो की 10 किलो की भी ला सकती थी लेकिन इसीलिए नहीं लाई होगी क्योंकि हमारा गांव बहुत दूर है और आज 5 किलो की थैली तो मतलब 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी और 20 किलो की थैली थोड़ी टिकेगी, इस वजह से इसने 20 किलो की लाई होगी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर के ऊपर और घर पहुंचने में घबराहट सी हो रही है। तो हम साथ साथ ही चल रहे हैं और ये मैं हूँ। और अभी घर पहुंचने में पता नहीं घबराहट सी क्यों हो रही है सबसे मिलने में। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी और घबराहट सी भी हो रही है क्योंकि घर जा रही हूँ, घर सबसे मिलूँगी, आराम करूँगी, अपनी नींद पूरी करूँगी। भाई मैं तो नींद की बहुत भूखी हूँ, बहुत भूखी, मेरी नींद पूरी हो ही नहीं पाती है। और आजकल तो 12 घंटे की शिफ्ट चल रही थी हमारी, 4 बजे उठना पड़ रहा था और 11 बजे सो रहे थे हम। इस वजह से नींद ही पूरी नहीं हो पा रही थी, 12-12 घंटे खड़े खड़े काम कर रहे थे। और आजकल तो घर भी आना था, शॉपिंग भी थी, पैकिंग वगैरह भी थी, इस वजह से और लेट हो रहा था। 11 बज जा रहे थे, 12 बज जा रहे थे, फिर 4 बजे उठ रहे थे ड्यूटी के लिए। इस वजह से मेरी नींद और भी पूरी नहीं हो पाई थी। मैं नींद की बहुत भूखी हो रही थी, मैं इसी वजह से ज़्यादा घर आई 4 दिन की छुट्टी लेके कि हाँ मैं घर जाके सो पाऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये दूसरे गांव के लोग हैं, यहाँ पे भी कोई रोड की सुविधा नहीं है, ये लोग भी पैदल ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आगे आगे चल रहे हैं और ये है हमारा प्यारा सा घर। तो आप देख सकते हो हमारे घर का नज़ारा। और ये हमारे 2 कुत्ते हैं और इन्होंने हमें देखते ही ये ऊपर ही आ गए हमसे मिलने रास्ते में ही। और अब हम जा रहे हैं घर और ये हमारा घर है। तो घर का इस कोना है, ये नया मतलब नया मकान जो बन रहा है इधर को वो है, पुराना वाला उधर को है जिसमें पाथर वाला है वो पुराना है, जो लेंटर वाला है वो नया बन रखा है अभी। तो उसमें बहुत सारा काम अभी भी बाकी है और ये घर कब से बन रहा है ये भी बताऊंगी मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। और अभी पहुंच चुके हैं हम घर और ये है हमारा नया घर और ये मैं हूँ। तो यहाँ पे ये कुत्ता हम लोगों को पहचान लिया है इसने क्योंकि हम इसके साथ बहुत रहे हैं और इसने हमें देखते ही पहचान लिया। भौंका नहीं, सिर्फ पूँछ हिला रहा था ऊपर आके। और कोई और होता तो ये भौंक भौंक के पूरा घर हिला देते, कोई नया आ जाए। तो इन लोगों ने हमें पहचान लिया था। तो उसके बाद मैंने नाना जी को प्रणाम किया, नाना जी को प्रणाम करने के बाद मैं चली जाती हूँ ऊपर बाकी लोगों से मिलने। तो यहाँ पे मेरे मुंह में धुआं लग रहा था, आँखों में, तो मैं धुआं को दूर करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे मेरी मामी है और मैं मामी को प्रणाम बोलती हूँ। और ये मेरी मामी का बच्चा है, इसने मुझे थोड़ा टाइम बाद देखा है तो ये मतलब जल्दी आ नहीं रहा है तो भाग गया मुझे देखते ही। तो मैं इसको देखने के लिए उधर ही चली जाती हूँ। और ये मेरी बहन है और तो एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। तो मैं उसको पकड़ने, अपनी मामी का बच्चा पकड़ने के लिए उधर ही चली जाती हूँ दौड़ के। तो ये छुप जाता है तो उधर जाके देखा मेरी नानी भी है तो मैंने वहाँ जाके नानी को प्रणाम किया और नानी ने मुझे कस के गले लगा लिया है क्योंकि मतलब उनको भी तो याद आ रही होगी यार हमारी, जैसे हमें उनकी याद आती है उन्हें भी हमारी याद आ रही होगी। और ये मेरी मामी की लड़की है, दूर से ही मुझे नमस्ते बोल रही है। तो मैंने बोला दूर से मत बोल नमस्ते, नीचे आ, पैरों में हाथ रख के प्रणाम कर। तो नीचे आके हाथ रख प्रणाम करी और उसके बाद मैंने इसको गोदी में उठाया। ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जब मैं इसे यहाँ छोड़ के गई थी काफ़ी छोटी थी यार और बहुत हल्की होती थी, लेकिन इस बार ये बड़ी भी हो चुकी है और थोड़ी भारी भी हो रही है। और यहाँ आप बाहर का व्यू देख सकते हो, फिर से हमारे घर का व्यू। और ये हमारा घर है, मेरे नाना जी बैठे हैं और ये हमारा अंदर का रूम है। और यहाँ पे मेरी ये बहन की बेटी है, ये मम्मी ने पकड़ी, अभी मिल रही है इनसे। तो यहाँ पे मेरी बहन ब्लॉग बना रही है। तो फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ दूसरे कमरे से अपनी मामी का लड़का लेके। और उसके बाद मैं अपनी मामी का लड़का अपने मामा के हाथ में थमा देती हूँ और अपनी मम्मी को प्रणाम करती हूँ। और मेरी मम्मी को पता ही नहीं है कि मैं आके खड़ी हूँ, वो दूसरे बातों में ही बिजी है। जैसे उसने मुझे देखा वो अचानक चौंक गई, बोली है अरे तू आ गई। तो मैंने जल्दी से उनको गले लगाया
और फिर मैं भी बैठ गई क्योंकि मैं सफ़र में बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैंने जेब में दूसरा वाला फ़ोन रखा था, तो मैं अपने दोनों फ़ोन अपने साथ ही रखी हूँ अभी। अब देखती हूँ मैं दूसरे फ़ोन का क्या करना है मुझे। तो अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या करना है, लेकिन दोनों फ़ोन तो चला नहीं पाऊँगी, एक ही फ़ोन चला पाऊँगी। तो यहाँ पे जो मम्मी और मामी हैं वो घास के लिए जा रहे हैं और बच्चे आँगन में खेल रहे हैं और हम भी आँगन में ही बैठे हैं। खाना पीना खा के हम सब बाहर आ चुके हैं और आप बाहर देख सकते हो हमारी बकरियाँ भी हैं। ये बकरियाँ ना अभी ब्याई हैं, इनने बच्चा अभी दिया है, तो ये इसलिए बाहर बाँध रखे हैं। इनके छोटे-छोटे बच्चे देख सकते हो आप, इसलिए बाहर बाँध रखे हैं। और आधी बकरियाँ हमारी अंदर हैं और ये मेरी मामी का लड़का है और यहाँ पे बैठा है, ये बकरियों के साथ खेल रहा है। और सारे बच्चे अभी हमने आंगन में ही बैठा रखे हैं और मेरी मम्मी और मामी जो है वो घास के लिए जा रही हैं, घास बना के लाएंगे अभी। और जब वो घास से आ जाएंगे उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगी। तो आधी तैयारी तो हम ही लोग कर देंगे, घर पर ही हैं, और आधी घर से वहाँ से आने के बाद करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे केले का पेड़ और केला आ भी रखा है। तो अभी इसे होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन जब तक होगा ये तब तक तो हम खैर चले जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप हमारे घर का व्यू, ऐसा है हमारा कुछ घर। ये उधर साइड का जो पाथर वाला है ये पुराना घर है और जो इस साइड का है ये नया घर है। तो नए घर में अभी काफ़ी सारा काम है, काफ़ी सारा काम। और ये घर ना कब से बन रहा है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप भी चौंक जाओगे कि ये घर तब से बन रहा है और अभी भी इतना ही बना है। इतने सालों में आपने किया क्या, यही कहोगे आप। भाई जिसके पास पैसा नहीं होता ना उसके साथ यही होता है। जब जब पैसे आते हैं तब तक हम काम चला लेते हैं, जब जब पैसे नहीं होते हैं काम बंद कर देते हैं। तो धीरे 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 कम से कम इस घर को 6-7 साल हो गए हैं, तब भी ये इतना ही बन पाया है। अभी तो सिर्फ लेंटर डाले हैं, दरवाजे लगाए हैं, अभी तो इसमें कलर वगैरह करना बाकी है, इसको डेकोरेट करना बाकी है। लेकिन इसको अब हम करेंगे नहीं, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि अभी पैसे वगैरह है नहीं। तो पैसे होते तो कब का हो जाता है। ये काम हमने लॉकडाउन से पहले से चला रखा था यहाँ पे घर बनाने का। और आप देख सकते हो लॉकडाउन 2020 में लगा था और अब 2026, 6-7 साल हो गए हैं इस घर को बनते बनते और अभी भी कंप्लीट नहीं बन पाया है। और यहाँ पे मेरी मामी के दोनों बच्चे बैठे हैं और गंगरी से खेल रहे हैं और अपनी कहानियाँ बता रहे हैं। दोनों ने अपनी कहानियाँ बता रहे हैं जो भी इनने फ़ोन में देखी होगी, ज़ॉम्बी वगैरह। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या क्या देखते हैं, तो बोले ज़ॉम्बी आया, ये आया, सो आया, ये कहानियाँ बता रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की बातें बता रहे हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया। तो वहाँ पे मेरी बहन की बेटी अकेले खेल रही है और यहाँ पे नाना जी बैठे हैं। और ये हमारा छोटा सा घर है और बाकी हमारे जो गाय बकरी हैं, गाय बैल वगैरह है वो अंदर है अभी गोट के अंदर। और जो ये ब्याह रखी हैं आजकल ही, तो इनको हमने बाहर बांध रखा है। और यहाँ पे प्रकाश दत्ता का वीडियो कॉल भी आ चुका था, उसको पता है ना कि हम घर गए हैं, तो उसका मन भी हो रहा था। एक वो ही नहीं आया, बाकी सब लोग आए हैं घर, तो उसका मन भी हो रहा होगा घर में सभी के साथ रहने का। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हैं आंगन पे और बच्चे बीच में खेल रहे हैं। और सबसे शैतान है इसमें मेरी मामा की लड़की रियांसी, जो सबसे बड़ी है और सबसे शैतान है। पता नहीं इतनी शैतान क्यों है ये, इन दोनों को लड़ा जाती है, इनसे लड़ जाती है, ये इनका सामान छीन लेगी। जो इसके पास होगा उससे इसे खेलना ही है ही नहीं, जो दूसरे के पास है उसे छीनना है इसको, बस ये काम करती है ये। तो यहाँ पे हमने सभी बच्चों को खेल में लगा रखा था और उसके बाद आ जाती है हरेला गुड़ाई की। तो यहाँ पे हमने हरेला निकाल लिया था बाहर और आप देख सकते हो हमारा हरेला कितना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसमें फल वगैरह भी रख लिए थे और उसके बाद इसको हम गोड़ने वाला लेके आते हैं और उसके बाद हम हरेला गोड़ेंगे। और हमने 2 बर्तनों में हरेला लगा रखा है, हमेशा 2 ही बर्तनों में हरेला लगाते हैं, बोते हैं मतलब। और यहाँ पे हमने 2 ही उसमें बो रखा है और इस बार हमारा काफ़ी ज़्यादा हरेला हो रहा है। कई कई बार तो हमारा हरेला होता ही नहीं है, लेकिन इस बार ठीक ठाक हरेला हो रहा है। तो यहाँ पे फटाफट दिया हरेला गोड़ लिया आप, और हरेले को पहले बांध रही है रक्षा धागा से। तो एक दिया ने बांध लिया है, एक नानी बांध रही है और उसके बाद इसको गोड़ेंगे और कल इसको काटेंगे। और काटने से एक दिन पहले हरेले की गुड़ाई होती है। तो जो जो लोग हरेला का त्यौहार बनाते हैं उनको पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लंबा। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो पहले हरेली की गुड़ाई हो जाए उसके बाद हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे दिया फटाफट हरेला गोड़ी है और उसके बाद मेरी मामा की लड़की भी आ जाती है हरेला गोड़ने के लिए। ये क्या बोल रही थी कि मुझे डर लग रही है इसको गोड़ने में, कहीं मुझसे गलत काम ना हो जाए। तो इसने भी गोड़ी लिया था हरेला
और ये भी गोड़ी इसने एक गोड़ा दिया ने एक गोड़ा, फिर दोनों साथ में हाथ जोड़े हैं। और ये इतनी मासूम सी है, कभी कभी इतनी मासूम सी बन जाती है और कभी कभी इतनी डेंजरस बन जाती है ना ये, इसका तो मतलब जवाब ही नहीं है कहीं पे। तो यहाँ पे हमने हरेला फिर से छुपा दिया था पीछे, इसमें मतलब सूरज की किरणें नहीं जानी चाहिए, तो फिर से छुपा दिया। और यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, सब लोगों को देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो गंगा दीदी है वो चिकन बना रही हैं, चिकन में पानी डाल दिया, चिकन बन चुका है, मतलब उसमें पानी बढ़ा रही हैं क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं ना, तो पीस पीसे नहीं पहुँच पाएंगे, थोड़ा पानी, थोड़ी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तरी होनी चाहिए तरी खाने के लिए। तो यहाँ पे रियांशी की पेट में दर्द हो रही थी, ऐठन जैसी हो रही थी, तो नानी मंत्र पढ़ रही थी उसके पेट में। और यहाँ पे मम्मी फ़ोन चला रही थी बैठ के आराम से, आज उनकी बेटी आई है तो खाना वो बनाएगी थोड़ा सा, और थोड़ा मम्मी बनाएगी रोटी वगैरह। और यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे रात का व्यू, और यहाँ पे मतलब कोई घर वगैरह नहीं है, हम अकेले रहते हैं यहाँ पे। और दिया अभी हाथ मुंह धुल रही है। और यहाँ पे देख सकते हो रेहानसी का फिर से पेट मंत्रा जा रहा है, और यहाँ पे मंत्र पढ़ के ऐठन को दूर की जा रही है। और यहाँ पे दिया अपना हाथ मुंह अभी धो रही है, शाम हो गई है और अभी धो रही है रात में। और यहाँ पे तो बाग वाग का बड़ा सीन रहता है, यहाँ पे तो बाग वाग आता जाता रहता है, तो शाम को ना अकेले बाहर जाने में भी डर लगती है, कोई ना कोई साथ चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरी बहन की लड़की, और ये हम दोनों फिर से लेट चुके हैं। और रियांशी ना बाहर से एक एक पीस चिकन के चोर चोर के लेके आ रही है और चिकन खा रही है। यहाँ पे बोलते हैं ना लोग कि बच्चे लोग चिकन नहीं खाते, और ये इतना चिकन खा रही है क्या बताऊँ। बाहर से एक एक पीस चुरा के लेके आ रही है और यहाँ आके खा रही है, और आधा अपना खा रही है, आधा मेरे को खिला रही है यहाँ पे। और इसने चिकन खा लिया, इसने मतलब इसको चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और जो छोटा वाला बाबू है वो तो नहीं खाता, बस यही खाती है चिकन, ये सबसे ज़्यादा चिकन खा रही है। पता नहीं इसने चिकन खाना कहाँ से सीख लिया है, और चोर चोर के चिकन लेके आ रही है अंदर, और चोर चोर के खा रही है। और मम्मी वहाँ पे बैठी है, मम्मी की आंखों में धूल झोंक के आ रही है वही अंदर ये। तो दोस्तों हम इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना।